नमस्कार, मैं हूँ सौरभ नागवंशी। ऑफर प्लान टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है और लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं ओपेक्स स्टूडियो के ऊपर, जिसमें हम लोग डेवलपर मेनू के बारे में अभी इसके पिछले वाले वीडियो में जाना था। डेवलपर मेनू के जब हम लोग ओपन करते हैं तो सबसे फर्स्ट में जो ऑप्शन आता है वो आता है कॉन्फ़िग मैनेजर का, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर करके एक पेज ओपन हो रहा है, जिसमें आपको ऑल कॉन्फ़िग, रीसेट, ऐड न्यू का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा होगा। और जो मेनू आपको दिख रहा है ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो हम लोग डायरेक्टली कंसंट्रेट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के ऊपर। और यहाँ पे देखेंगे कि कुछ टेबल में डेटा आपको दिख रहा है, ऑप्शन टाइप है, ऑप्शन नेम है, ऑप्शन वैल्यू है, स्टेटस है, अलाउ एडिट है, एक्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन टाइप जो होगा इसमें 2 टाइप के लिस्ट आप देख सकते हैं, एक लिस्ट टाइप के और एक सिंगल टाइप के। जब भी मल्टीपल डेटा होगा तो हम लोग उसको ऑप्शन टाइप लिस्ट में रखेंगे, जब सिंगल डेटा होगा तो उसको हम लोग सिंगल में रखेंगे। यहाँ पे नया कोई भी आपको क्रिएट करना हो, कोई वेरिएबल क्रिएट करना हो, कोई लिस्ट क्रिएट करना हो तो आप कॉन्फ़िग मैनेजर के थ्रू इसको कर सकते हैं। पापा आप क्या कर रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे कि यहाँ पे सिंगल और लिस्ट 2 टाइप के ऑप्शन टाइप हैं। पहला ऑप्शन टाइप जो सिंगल होता है, कोई भी पर्टिकुलर आपको वेरिएबल क्रिएट करना हो, जो भी इसमें वेरिएबल क्रिएट होता है या जो भी आप वैल्यू शॉर्ट करते हैं, वो पूरे एप्लीकेशन के लिए होता है। आप पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पे एडिट करके या ऐड करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ। जैसे जस्ट लाइक यहाँ पे एक टैग नाम का आपको ऑप्शन नेम टैग दिख रहा होगा और टैग में 2.0 लिखा हुआ है। ये जो टैग है, ये जस्ट लाइक यहाँ पे जो आपको 2.0 दिख रहा है, यही टैग यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो यानी डॉलर टैग से हम लोग कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी एडिट करता हूँ और एडिट करके इसको 1.0 कर देता हूँ, जस्ट लाइक अभी के लिए। और आप सबसे अच्छी बात ये है ओपेक्स स्टूडियो की कि इसमें बहुत सारे शॉर्टकट मेनू दिए हुए हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक मैं अभी अभी कंट्रोल एस का यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव किया। 1 मिनट। ओह सॉरी, यहाँ पे हाँ, चलिए ये भी बात मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि यहाँ पे हमने ऑप्शन टाइप सिंगल सेलेक्ट किया हुआ है, ऑप्शन का नेम टैग दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन का वैल्यू 2.0 है और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है, सिस्टम हमेशा हर एक वेरिएबल के लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी लेके रखता है। अगर बाय द वे कभी वैल्यू इसको नहीं मैच करता है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ कर लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन का जो वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ था जिसको हमने 1 कर लिया और कंट्रोल एस की मदद से हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव होने के बाद जैसे ही अपडेट हुआ, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1.0 आपका अपडेट हो गया है, यहाँ भी 1.0 अपडेट हो गया है। इसी टाइप से जो ओपेक्स स्टूडियो नाम दिया हुआ है या फिर आपको यहाँ पे 2014 ओपेक्स स्टूडियो, तो 2014 तो ईयर होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट करंट ईयर को एक्सेप्ट करता है। इसके जस्ट बाद ओपेक्स स्टूडियो जो शब्द यूज़ हुआ है, तो ये ओपेक्स स्टूडियो आप यहाँ पे सर्च करके भी देख सकते हैं, अगर आपको पता ना हो कि किस वेरिएबल में डिफाइन है तो। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है आपका फुल नेम और एक है आईएनएसटी नेम। बहुत सारे केसेज़ में क्या होता है कि फुल नेम बहुत लॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण डिस्प्ले कराने में और लिखने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो जब आपको कहीं पे 2 अलग-अलग नाम हो और दोनों अलग-अलग तरीके से यूज़ करना हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्प्ले होता है ये आपका आईएनएसटी नेम होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी दोनों सेम है तो आपको ये प्रॉब्लम अच्छा हल्का सा डिफरेंस है, एक में सिंगल पी है, एक में स्मॉल पी है। तो मैं इसको एडिट करके और वैल्यू को चेंज करता हूँ, ना कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। आप देखेंगे कि ये ओपेक्स स्टूडियो से ओपेक्स हो गया है, यहाँ भी आपका ओपेक्स स्टूडियो से ओपेक्स हो गया है। तो इस टाइप से अगर आपको कोई नया वेरिएबल क्रिएट करना हो, जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ कि पूरे अथी में एक कोई नया शब्द, जस्ट लाइक मैं कोई ईमेल जस्ट लाइक यूज करना चाहता हूँ और ईमेल 1 नाम का, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट रूप से मैं बताना ये चाहता हूँ कि email1@domain.com डोमेन डॉट मैं जस्ट लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने email1 नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसका जो वैल्यू है email1@domain.com और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा
ये भी मैं सेम रख दे रहा हूँ और इसका स्टेटस एक्टिव कर दे रहा हूँ। यानी कि ये पूरे ईमेल 1 नाम से हम जहाँ चाहें वहाँ भी कोडिंग के दौरान ईमेल 1 को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं डॉलर ईमेल 1 के नाम से, और डॉलर ईमेल 1 का जो वैल्यू होगा वो पूरे प्रोग्राम में हम लोग लिख सकते हैं। और जब भी आपको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो तो जैसे ही आप यहाँ से वैल्यू को चेंज करेंगे पूरे एप्लीकेशन के अंदर ये चेंज दिख जाएगा आपको। इसके जस्ट बाद एक नीचे छोटा सा परमिशन टाइप का आपको स्विच दिख रहा होगा अलाउ एडिट करके, इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। स्टेटस चेंज सक्सेसफुली, मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं बताता हूँ कि अब ये क्या है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका क्रिएट हो गया है, सिंगल ईमेल 1 email@domain.com स्टेटस एक्टिव है। अगर ये स्टेटस एक्टिव नहीं रहेगा तो आप इस वेरिएबल को यूज नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे अलाउ एडिट का, अगर ये ऑन रहेगा तो एडमिन भी इस वैल्यू को चेंज कर सकता है। अभी क्या है कि डेवलपर इस वैल्यू को चेंज कर रहा है, अगर ये अलाउ एडिट आप कर सकते हैं तो एडमिन को भी ये प्रिविलेज मिल जाएगा कि वो भी इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे केसेज में ज़रूरत पड़ती है, मैं भी दिखा दे रहा हूँ। ओपेक्स स्टूडियो के बेनिफिट्स क्या हैं, चलिए। डैशबोर्ड मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है जो कि अलाउ किया गया है। वेलकम टू ओपेक्स स्टूडियो, आप यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो टूल टिप बार में या टूल टिप टेक्स्ट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा वेलकम टू ओपेक्स स्टूडियो 2.0 बेस्ट टूल्स फॉर पीएचपी डेवलपर। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन वैल्यू और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दोनों में सेम चीज़ें दिख जाएंगी। मैं चाहता हूँ इसको एडिट करने के लिए, और यहाँ पे वेलकम टू ओपेक्स स्टूडियो 2.0 था, मैं इसको चेंज करके ओपेक्स 1.0 कर देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ और ये जो ऑप्शन था डैशबोर्ड मैसेज नाम से आपको यहाँ पे दिख रहा है वेलकम टू ओपेक्स 1.0 बेस्ट टूल्स फॉर पीएचपी डेवलपर। तो इस टाइप से आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के बारे में जाना। अब मैं थोड़ा-सा चर्चा लिस्ट के बारे में कर दे रहा हूँ। लिस्ट क्या है? जब भी आपको मल्टीपल वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है पूरे एप्लीकेशन के दौरान, हम लोग वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, ये ध्यान रहे। जैसे बहुत बार लिस्ट जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे ड्रॉप डाउन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि फिक्स है, हमको पता है कि इसमें क्या वैल्यू है हमको लेना है। जस्ट लाइक देखिएगा कि जो जनरल यूज़ में हमेशा एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होता है, पेमेंट मोड लिस्ट, कैश या बैंक, जीएसटी का परसेंटेज 5, 12, 18, 28, जो कि अंडरस्टूड है। यहाँ पे जस्ट लाइक आपको क्लास का लिस्ट, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो स्कूल कॉलेजेस में यूज़ होते हैं। आपको यहाँ पे कास्ट का लिस्ट, तो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, आपको ब्लड ग्रुप का लिस्ट ए प्लस बी प्लस। तो इस टाइप से जो जनरल यूज में जो लिस्ट यूज होता है आपको मेल फीमेल या, तो आपको बार बार इसको यूज ना करना पड़े। जेंडर लिस्ट, मेल फीमेल अदर, क्वालिफिकेशन का लिस्ट, मैट्रिक, नॉन मैट्रिक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तो इस टाइप से आप जो भी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ेगा इस एप्लीकेशन के अंदर पहले से डिफाइन किया हुआ है, केवल आपको यूज करना है। और यूज करने का तरीका होगा कि इस ऑप्शन नेम को आप जैसे ही यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक रूप से वो जनरेट हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, व्यू करके देख भी सकते हैं। ये 3 एक्शन बटन आपको दिए हुए हैं और 67 पहले से डिफाइंड किया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। चलिए अगले वीडियोज़ में हम लोग फिर से देखेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।